आज सुबह 4:56 पर आरटी ने इसे पोस्ट किया है। ये सुबह हुए हमले की जो तस्वीरें हैं, अगर आप उन्हें देखें और इसकी गहराई को इस बात से समझें कि ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर केवल एक मैसेज के रूप में इस तस्वीर को लगाया हुआ था, जिसके मायने ये निकाले जा रहे थे कि इन्होंने एक बड़ा बंकर बस्टर बम चला दिया है B-2 बॉम्बर से। ये बंकर बस्टर बम कहा जाता है कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब है, यानी कि अगर कोई न्यूक्लियर हमला हो उसके बाद जो सेकंड मोस्ट सबसे घातक बम है वो अमेरिका ने इस्फहान शहर में चलाया है। कहां है ये इस्फहान शहर? ये रहा साहब, ईरान के बिल्कुल मध्य में है। क्या खासियत है? कहा जाता है कि ईरान ने अपना सारा असलहा, मिसाइल, अपने यूरेनियम को एनरिच करके यहीं रखा हुआ है। अमेरिका का मानना है कि फोर्दो, नातांज और इस्फहान ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर ईरान जब जब अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को चलाता है तो इन्हीं शहरों के नीचे बनी हुई टनल्स में वो काम करता है। जमीन के नीचे लगभग 60 मीटर से अधिक गहरी टनल्स में ये सारे काम होते हैं। अमेरिका क्या जानना है, अमेरिका की गुप्तचर विभाग की एजेंसियों का मानना है कि लगभग 250 फीट नीचे जाकर इन्होंने गहरी सुरंगें बना रखी हैं और उन्हीं में ही सेंट्रीफ्यूगल मशीनें लग करके यूरेनियम को एनरिच करने का काम कर रही हैं। यह एनरिचमेंट क्या होता है इसे भी समझेंगे। फिलहाल के लिए इसी इस्फहान शहर में जहां यूरेनियम एनरिच हो रहा है वहां की तस्वीरें कुछ इस तरह की आज सुबह सुबह निकल कर आई। अमेरिका इस चीज की लंबे समय से तैयारी कर रहा है। चर्चा है कि यहां पर इन्होंने एक बंकर बस्टर बम चलाया है। बंकर बस्टर बम वो बम होता है जो इतनी गहरी उस टनल में जाकर के फट सके, बहुत तेजी से जाए और उतनी नीचे जमीन के अंदर बनी हुई गहरी सुरंगों में जाकर के ब्लास्ट कर सके। इसी ब्लास्ट के साथ साथ एक खबर और एक दिन पहले आती है कि ट्रंप चाहते हैं कि वो मिलिट्री ऑपरेशन करके ईरान के यूरेनियम को चुरा कर वापस ले आएं। इसको चुराना कहें या फिर छीन कर ले आएं। यूरेनियम के बारे में अपडेट यह है कि ईरान के पास 400 किलोग्राम के आसपास एनरिच्ड यूरेनियम है जिसे वह परमाणु बम बनाने में उपयोग में ले सकता है। उसे लाने के लिए अमेरिका ईरान में पैदल सैनिक उतार सकता है। अपडेट यह है कि 10,000 अतिरिक्त सैनिक और भेजे जा रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही 3500 सैनिक की खबर आपने सुनी थी, अब 10,000 और सैनिक भेजने की बातें चल रही हैं। कुल मिलाकर अमेरिका ने जिस उद्देश्य से इस युद्ध को शुरू किया था, उद्देश्य था कि ईरान यूरेनियम के माध्यम से न्यूक्लियर बम ना बना ले, दूसरा अपने मिसाइल प्रोग्राम को बंद करे, तीसरा अमेरिका को धमकाना बंद करे। इन सबके कोर में न्यूक्लियर बॉम्ब था। कहा जाता है कि एक फुटबॉल के आकार का न्यूक्लियर बॉम्ब पूरे 10 लाख की आबादी वाले शहर को तबाह करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में अगर यूरेनियम ईरान के पास उपलब्ध रहता है तो वो उस यूरेनियम से दुनिया के किसी भी शहर में बहुत बड़ी विभीषिका ला सकता है। तो अमेरिका ईरान को ऐसे यूरेनियम को रखने नहीं देना चाहता, इसीलिए वो उसे टारगेट कर रहा है। अब थोड़ा सा हम यूरेनियम के बारे में भी जान ही लेते हैं। साथियों, यूरेनियम नाम का ये जो तत्व आप सुन रहे हैं, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। यहां से अल्फा, बीटा, गामा जैसी विकिरणें बाहर निकलती हैं जब यह तत्व बम के रूप में बनाकर कहीं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से गुजरता है। तो यह तो हुई तकनीकी भाषा। यूरेनियम को कुछ इस प्रकार से आप पीरियोडिक टेबल के एक तत्व के रूप में पहचानते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है। एटॉमिक नंबर 92 वाला यूरेनियम 238 के फॉर्म में जनरली पाया जाता है। यूरेनियम पीरियोडिक टेबल के अंदर उपस्थित एक ऐसा एलिमेंट जो अपने कई आइसोटॉप्स के कारण जाना जाता है। आइसोटॉप्स का मतलब इसके सेम एटॉमिक नंबर पर बहुत सारे समस्थानिक उपलब्ध होते हैं। यूरेनियम 92 233, यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 238, यानी कि यहां पर 33 35 38 लिखा जाता है। यहां पर जब 235 वाला यूरेनियम उपलब्ध होता है तो वो यूरेनियम सबसे घातक यूरेनियम माना जाता है। जैसे लोहे को लोहे के अयस्क के रूप में निकाला जाता है खदानों से, वैसे ही यूरेनियम को पिच ब्लेंड के रूप में निकाला जाता है खदान से। यूरेनियम का जो ओर है वो पिच ब्लेंड है और उस पिच ब्लेंड से यूरेनियम U35 निकालना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। कहा जाता है कि 100 किलो अगर आपने यूरेनियम निकल कर रखा हो तो उसमें से यूरेनियम U235 की जो मात्रा है ये 1% से भी कम होती है।
ऐसा करने के लिए बड़ी बड़ी सेंट्रीफ्यूगल मशीनों की जरूरत पड़ती है, जो रात दिन घूम घूम कर जैसे दूध से मक्खन निकलता है, ऐसे उस ओर से यूरेनियम U-35 बाहर निकालती हैं। 235 जो यूरेनियम है उसको बनाने के लिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया भी होती हैं। जैसे इस 238 से कुछ अल्फा बीटा गामा जैसी चीजों को बाहर निकालकर इसे 235 में बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया के लिए भी नाभिकीय अभिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। इन नाभिकीय अभिक्रियाओं को कराने के बाद यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाने के इस प्रोसेस को यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। यूरेनियम एनरिच्ड जब हो जाता है 90% से ज्यादा, तब वो न्यूक्लियर बॉम्ब बन पाता है। कहा जाता है कि ईरान के पास 400 किलोग्राम से अधिक एनरिच्ड यूरेनियम है, लेकिन उसकी प्योरिटी अभी 60% ही है। अगर वो 90% पार कर गई तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में काम आ जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आई हो। 3 से 5% तक ही अगर एनरिच्ड यूरेनियम होता है तो वह न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम आ जाता है। अगर 20% तक है तो उसे हाई लेवल का एनरिच्ड यूरेनियम माना जाता है, लेकिन उससे वेपन नहीं बनते। लेकिन 90% से ज्यादा अगर एनरिच्ड है तो उसे वेपन ग्रेड यूरेनियम माना जाता है, जिससे परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। अर्थात यूरेनियम का आइसोटॉप 235 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में उपयोगी होता है और उसको बनाने में ईरान दिन रात मेहनत कर रहा है। ईरान अपने पास अपनी खदानों से निकले हुए यूरेनियम के आइसोटॉप्स को दिन रात सेंट्रीफ्यूज मशीनों में लगातार काम करता चल रहा है। कहते हैं कि 2015 में जब दुनिया के साथ एक समझौता किया था ईरान ने, उस समय यह तय किया था कि एक मात्रा से अधिक यूरेनियम ईरान नहीं रखेगा। लेकिन 2018 में अमेरिका जब इस समझौते से बाहर आ गया, तब ईरान ने बहुत तेजी से यूरेनियम का स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि इन तमाम लगी हुई मशीनों से, ये ईरान के एक राष्ट्रपति हैं अहमदीनेजाद, जो कभी पहले हुआ करते थे, वो इन सेंट्रीफ्यूज मशीनों के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां यूरेनियम का एनरिचमेंट हो रहा होता है। अर्थात न्यूक्लियर वेपन बनाने से पूर्व की जो प्रक्रिया है उसमें यूरेनियम 235 का होना जरूरी है। और उसको बनाने के लिए यहां पर निरीक्षण करती हुई कुछ तस्वीरें जो ये दावा करती हैं कि यूरेनियम इनके पास पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर 2025 के जून में भी तो ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान पर हमला करके उनका न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्रोग्राम रद्द कर दिया है, अब वो नहीं बना पाएंगे। तो ऐसा उस समय क्या हुआ था? तो असल में जिन टनल्स के अंदर यह काम चल रहा है, जिन गहरी टनल्स में यह काम हो रहा है, 2025 में B-2 बॉम्बर्स के थ्रू अमेरिका ने हमला करके इन मशीनों को नुकसान पहुंचा दिया था। यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम बनाने में जो मशीनें लगी हुई हैं वो काम की नहीं बची थी। ट्रंप ने ऐसा उस समय अनाउंस किया था और एक भारी मलबा बन गया था। इस काम को करने के लिए अमेरिका ने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया था। ये एक इनका 6th जनरेशन सो कॉल्ड, हालांकि 5th जनरेशन से 6th जनरेशन के बीच में है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त एक हवाई जहाज है जो सबसे भारी बम यानी कि 2000 टन तक के बम को ले जाने की क्षमता क्लेम की जाती है कि यह बंकर बस्टर बम ले जा सकता है। ऐसी जगह बम गिरा सकता है, पेनिट्रेशन कर सकता है, पहाड़ों में छेद कर सकता है, ऐसे बम गिरा सकता है। न्यूक्लियर बम के बाद सबसे घातक बम गिराने की क्षमता ये वाला जो विमान है ये रखता है। इन्हीं माध्यम से अमेरिका ने पिछली बार हमले करवाए थे और जो हमले हुए थे उसमें 13,600 किलोग्राम के बमों का इस्तेमाल किया गया था, जो कि लगभग 200 फीट की गहराई तक जाकर के नुकसान पहुंचा सकते थे, क्योंकि ईरान ने गहरी टनल्स में इस तरह की सुविधाओं को रखा हुआ है। लेकिन 25 जून के दिन खबर निकलकर आती है कि ईरान पर हुई इस स्ट्राइक ने, अमेरिका ने जो स्ट्राइक की, इससे इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। यहां पर चर्चा बनी कि हो सकता है कि ईरान ने अपने उस 400 किलोग्राम यूरेनियम को वहां से छुपाकर कहीं और रख दिया हो। यह सारी की सारी जानकारी इस्फहान की ही इन टनल्स में है जहां पर आज हमला हुआ है। अर्थात IAEA जो ये खुद मानता है कि ईरान के पास में जो यूरेनियम है, उस यूरेनियम की जो जगह है वो इस्फहान है और यहीं पर हमला हुआ है। ईरान ने अपनी तरफ से कहा कि साहब, ईरान ने जो हाई एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ था अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में इस्फहान में, जून में भी अमेरिका ने यहीं हमला करके उस पूरी व्यवस्था को नष्ट कर दिया था, लेकिन उससे यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ था।
बाद में ईरान निकल कर आता है। 15 मार्च की खबर है और ईरान का कहना है कि उस मलबे में जो अमेरिका ने उस समय बम धमाका किया था, उसी मलबे में इनके यूरेनियम दब गए। जो 400 किलोग्राम के आसपास का यूरेनियम है, वो इनके उस मलबे में कहीं दबा हुआ है, जो अमेरिका ने जून 2025 में हमला करके पैदा कर दिया था। ऐसे में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पा रहा है और ना ही वो अपना यूरेनियम बाहर निकाल पा रहा है। प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा।